आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्रकृति व सारा संसार हमारा गुरु है। दरअसल ये प्रकृति व इसमें पलने वाला हर एक जीव आपको कुछ न कुछ तो सिखाता ही है। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय ने भी इसी प्रकृति से ज्ञान प्राप्त किया था। उनके 24 गुरु थे, जिसमें कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंग और हाथी। उसके साथ साथ आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कूरर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुंवारी कन्या, सर्प और तीर बनाने वाला मकड़ी, भृंगी, अजगर, भोरा आदि शामिल थे। वैसे ही महात्मा बुद्ध ने भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तप द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। खैर, ये मनुष्यों के स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह कितना और क्या कहाँ से सीख रहा है। जरूरी नहीं कोई अवार्ड प्राप्त गुरु ही आपको कुछ सिखाए। ये पूरा संसार ही आपका गुरु है, जो आपको अपने वजूद व गुणों से कुछ न कुछ सिखा जाता है। ज़रूरी है तो बस सीखने की कोशिश। जब आप प्रकृति के हर एक अंश को एक समान मानकर उनसे कुछ सीखेंगे, तो आप स्वयं एक उच्च स्तरीय मानसिकता का विकास कर पाएंगे। पक्षियों की कलाकारी तो आपने देखी ही होगी। पक्षी कितने कुशल इंजीनियर होते हैं। वे कहीं से भी डिग्री लेकर नहीं आते, परंतु फिर भी अच्छे घोंसलों का निर्माण कर ही लेते हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही स्वयं उनकी गुरु है, जो उन्हें ये कुशल गुण प्रदान करती है। अब आप मधुमक्खी को ही ले लीजिए। फूलों के रस से शहद बनाती है, पर अंत में वह काम आता है तो बस मनुष्यों के। इससे यह भी पता चलता है कि किसी को भी आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय कर नहीं रखना चाहिए, और यह भी समझ आता है कि मनुष्य चाहे उसके शहद की चोरी कर ले, फिर भी उसके गुणों को कोई नहीं चुरा सकता। कोई कितनी भी कुशल चोरी क्यों ना करता हो, अंत में गुणवान का गुण ही काम आता है। और ये छोटी सी चींटी को तो देखिए, गिरती संभलती ये अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। खुद से 100 गुना ज़्यादा वज़न ये उठाती है, परंतु फिर भी हिम्मत नहीं हारती। इस महासागर को भी गुमान था खुद पर कि ये बहुत महान है, ये सब कुछ डुबा सकता है, परंतु एक तेल की बूंद आई और इस पर तैर कर चली गई। लकड़ी कभी डूबती नहीं, क्योंकि यह जल ही तो है जो एक पौधे को सींचकर पौधे से वृक्ष बनाता है। इसीलिए शायद ये नदी भी लकड़ी को डूबने नहीं देती। दरअसल ये सारा ब्रह्मांड ही एक व्यवस्थित सत्ता के अधीन कार्य करता है और व्यवस्थित बना रहता है। सारे ब्रह्मांड में मौजूद अनेक ग्रह हैं, परंतु वह भी एकदम व्यवस्थित हैं। सभी एक के बाद एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं। सप्तऋषि भी सालों से अपने स्थान में विराजमान हैं। ये सूर्य, चंद्रमा सभी अपने समय से आते हैं और अपने समय से जाते हैं। ये पृथ्वी सालों से ऐसे ही निरंतर गतिमान है और परिक्रमा करने में लगी रहती है। सभी जानवर व पक्षी सूर्य उदय से
पूर्व ही उठ जाते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो नियमों का पालन नहीं करता और अपने दिन का आधा समय सोने में ही निकाल देता है। कभी आपने सुना है इन जीवों को कोई घातक बीमारी हुई है जैसे मनुष्य को होती है? नहीं ना, क्योंकि ये सभी वही खाते हैं जो इनके खाने के लिए भगवान ने बनाया है। शेर मांस ही खाता है, कभी घास नहीं खाता। वैसे ही हिरन घास ही खाता है, कभी मांस नहीं खाता। आज इंसान के भोजन में अन्न और सब्जी कम नज़र आती है और फास्ट फूड ज़्यादा। सांप से लेकर कीड़ों तक को वो स्नैक्स के रूप में चाय की चुस्कियों के साथ निगल जाते हैं और फिर जन्म लेता है तो सिर्फ रोग, वो भी ऐसा जिसका कोई इलाज नहीं, और बन जाते हैं पूरी मानव प्रजाति के लिए खतरा। जो पूरी पृथ्वी पे जो सबसे बड़ी चीज़ की जा रही है वो पूरे पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है, चाहे वो जंगल हो, ज़मीन हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, पानी हो, महासागर हो, हर एक को हम तहस नहस करते जा रहे हैं धीरे धीरे। जंगलों का विनाश तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और जो जहाँ भी घने जंगल थे, अभी पीछे एक अध्ययन भी आया था कि घने जंगल अब ख़त्म होते जा रहे हैं और उनकी जगह जो नए जंगल आ रहे हैं। तो इससे बहुत सारे परेशानियां हो रही हैं। एक परेशानी तो हम इस दौर में भुगत रहे हैं कोविड-19 के तौर पे। कोविड-19 सबको आश्चर्य हो सकता है कि इसका पर्यावरण विनाश से क्या रिश्ता है। कोविड-19 का वायरस जो है ये बेसिकली चमगादड़ों में पाया जाता है और ऐसे चमगादड़ों में जो बहुत घने जंगलों में रहते हैं। जब घने जंगलों का नाश किया जाता है और उसके चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़े कर दिए जाते हैं तो आदमी और घने जंगल और वहाँ के जंतुओं, पक्षियों में दूरी बहुत कम हो जाती है या लगभग ख़त्म हो जाती है। तो यही हाल है कि बहुत घने जंगलों में रहने वाले वायरस अब धीरे धीरे आकर आबादी पर असर कर रहे हैं और इससे इस तरीके के नए नए रोग फैल रहे हैं। इसके पहले भी सार्स था, मार्स था, बहुत सारे रोग हैं जो लगातार घने जंगलों को काटने के कारण और वन्य जीवों को आबादी में रखने के कारण होते जा रहे हैं। जब आप जंगलों को काटते हैं तो आप तापमान वृद्धि में भी योगदान करते हैं, क्योंकि जंगल जो हैं वो कार्बन का अवशोषण करते हैं और जंगल जब ख़त्म होते हैं तो कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में वायुमंडल में मिलता है। दरअसल मनुष्यों ने अपने पेट को एक कूड़ादान बना लिया है। तो अंत में आपने जान ही लिया होगा कि कैसे ये प्रकृति व पूरा ब्रह्मांड आपका गुरु है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है।